कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है। कितने का अंकल आपने पेट्रोल डलवाया? ये 350 का 350 का। 1 लीटर से ज़्यादा डल गया ना? जी। कल रात को अंकल एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। पेट्रोल जो है वो 1 रुपया 9 पैसे बढ़ा दिया गया। और परसों रात जब कमी की गई थी, परसों रात 12 बजे, तो खाली 75 पैसे की कमी की गई थी। लेकिन जब बढ़ता है तो माशाल्लाह बढ़ता ही चला जाता है। इसके इफेक्ट जो है ना हमारे कारोबार पे ऊपर आ रहे हैं। इंडस्ट्री एरिया जितना भी है ना वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। डेली जो है ना वो मटीरियल का रेट बढ़ता है और कम होता है। मार्केट के अंदर जो आइटम जाती हैं ना उनके रेट फिक्स है, वो रेट बढ़ते नहीं हैं डेली के। तो यही अपील है हुकूमत से, या तो एक दफ़ा टोटली बढ़ा दो कि हमें भी पता लगे कि यार इस रेट पे हमें मटीरियल मिलना है, पेट्रोल का ये रेट है तो मार्केट में पेट्रोल मटीरियल इस रेट पे मिलेगा हमें। उस हिसाब से इंसान सारा कुछ मैनेज कर लेता है। अंकल आप ये कह रहे हैं कि असर जो है वो रिटेलर्स पे पड़ता है, जो छोटे तबके का काम करने वाले हैं, जो बड़े लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंकल जैसी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है ना, तो ट्रांसपोर्ट एकदम महंगी हो जाती है। तो ये भी बड़ा मसला है कि जब ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, जो गुड ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो भी कहते हैं कि भाई हमारे वारे में नहीं पड़ता इतना इतना काम करना, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है और हुकूमत इस चीज़ पे नज़रसानी नहीं कर रही, वो सिर्फ देख रही है कि हमने लूटना कैसे है लोगों को। सब कुछ ये तकरीबन 40-50 साल से मैं यही सब कुछ देखता आ रहा हूँ, मैंने तरक्की नहीं देखी अभी तक। अंकल आप क्या काम करते हैं? मैकेनिक? मैकेनिक है मेरा। क्या आप दिहाड़ी जा रही है या फिर कितना आप एक दिन में कमा लेते हैं? सारा दिन के अंदर मैं 3,500 से 4,000 रुपये डेली का कमा लेता हूँ। उसके अंदर सब कुछ मैनेज करना इस टाइम बहुत मुश्किल हो चुका है। अखराजात क्या क्या हैं? बच्चों की फीसें हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं, रेंट है घर का, जो वर्षा किराए पे ली हुई है उसका भी रेंट है। कुछ समझ नहीं। दुकान आपकी नहीं, दुकान तो अपनी है नहीं, आपने कहा वो भी रेंट पे और घर भी रेंट पे है तो बहुत मुश्किल से सर्कल चलेगा ना। बस चल जाता है, अल्लाह का शुक्र है। सफ़ेद पोशन है, कुछ बता भी नहीं सकते, कुछ बताते हैं भी नहीं, बस अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि बताया वहाँ जाता है जहाँ पर कोई हल निकलने की उम्मीद हो। कोई मुतालबा करना चाहेंगे आप हुकूमत से? कोई मुतालबा नहीं है, दुनिया ने पूरे पाकिस्तान ने मुतालबे करके देख लिए, मेरे मुतालबे करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको। शायद आप बहुत लकी हो अंकल, आपकी बात सुन ली जाए, आपको एक आधा प्लॉट भी मिल जाए। नहीं, अब तो सिर्फ रब से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हिदायत दे दे तो हम जैसे गरीब और सफ़ेद पोशों की शायद ये सुन ले। आखिर में आप ये बताएं कि फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? देखिए पहले जो पेट्रोल था ना 250 रुपये तक का जो पेट्रोल था वो कीमत फिर भी मुनासिब थी, 250 तक। उसमें ये था कि जो मार्केट लेवल पे जो काम करने वाले ट्रांसपोर्ट भी जो सी थी वो भी लेवल पे चल रही थी, बेहतर मैनेज था सारा कुछ। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच।